नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर वार करने को कहा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर बाण चलाने के लिए कहा था। इसका कारण कुछ इस प्रकार से है। जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया तब अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो उस समय कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। यह अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझता है, जब वो संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब द्यूत क्रीड़ा में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय तुमने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया। ये भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, कुंती पुत्र? कर्ण ये बातें सुनकर निराश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम रुको मत और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का तनिक भी अधिकार नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण भगवान की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लगा। इसके बाद कर्ण के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानवीरता की प्रशंसा भी की। कर्ण को मारने के पीछे और भी कई कारण हैं। कर्ण को मारने के लिए उसके श्रापों से उत्पन्न हुई शर्तों को पूरा करना भी जरूरी था। इन शर्तों के अनुसार केवल अर्जुन ही कर्ण को मार सकता था और अर्जुन को भी उसे तब मारना था जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस चुका हो, जिससे वो संकट में फंस गया हो। तब अर्जुन को पराक्रम करके उसे मार डालना था। साथ में अर्जुन को उसे एक टाइम लिमिट में भी मारना था, क्योंकि उसने युधिष्ठिर के समक्ष सूर्यास्त तक उसे मारने का वादा किया था। कर्ण की गर्दन को अर्जुन ने सूर्यास्त के समय ही काटा था। अगर अर्जुन कर्ण की बातों पर रह जाते और रुक जाते तो सूर्यास्त पहले ही हो जाता और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थितियों और कर्ण के पापों को ध्यान में रखकर कर्ण को इस प्रकार का कोई भी मौका प्रदान नहीं किया और कर्ण को रथहीन होने पर ही अर्जुन के हाथों मरवा दिया। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता। जब वही व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तब उसे धर्म और अधर्म की बात याद आती है। दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।